हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने कंपाउंड सेंटेंस के बारे में पढ़ा था। कंपाउंड सेंटेंस में हमने देखा था नॉट ओनली बट ऑल्सो एज वेल एज, ऐसे वर्ड से हमने सेंटेंस को कनेक्ट किया था। तो कंपाउंड सेंटेंस का एक बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया है। अभी उसमें ऐसे कुछ बहुत सारे वर्ड्स हैं जिससे आप कंपाउंड सेंटेंस को कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने कल ही बताया था कि कंपाउंड सेंटेंस में सिंथेसिस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कंपाउंड सेंटेंस। इसको कनेक्ट करने के लिए हो सकता है उसमें एस प्लस वी प्लस ओ ऐसा स्ट्रक्चर आता है, और किसी वर्ड से फॉर एग्जाम्पल एंड से हम कनेक्ट किया तो उसमें वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट कनेक्ट हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सब्जेक्ट अलग होता है तो यस प्लस यस आता है, मतलब यस को यस से कनेक्ट किया जाता है, फिर उसके बाद में वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आता है। ये फॉर्मेट होता है कंपाउंड सेंटेंस का। इसको कनेक्ट करने के लिए अलग अलग से वर्ड्स हैं। कल हमने जो देखा था उसमें हमने नॉट ओनली बट ऑल्सो एज वेल एज देखा था, एंड देखा था। तो ये सारे वर्ड्स हैं जिनको लेकर हमने कुछ सेंटेंसेस पढ़े थे। अभी हम लोगों को इसके आगे और कुछ वर्ड्स हैं जिनको लेकर हमको पढ़ना है। तो आपके लिए बता दूं, आज हम लोग देखते हैं बट का यूज कैसे करते हैं। ठीक है, बट से भी हम दो सेंटेंस को कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर लेना है हमको तो हम इस तरह से ले सकते हैं, शी वॉज क्लेवर, शी फेल द एग्जाम। मान लो कि अभी ऐसा एक सेंटेंस आया है। मैंने हमेशा बताया आपको सिंथेसिस के इसमें हमेशा दो सेंटेंसेस आते हैं। सिंपल सेंटेंस में भी हमने देखा था आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो, बाय प्लस आफ्टर प्लस, वो सब बताया, हैवी प्लस थर्ड पास्ट पार्टिसिपल। तो दो सेंटेंस को एक साथ कर सकते हैं। यहाँ पे भी कंपाउंड सेंटेंस का सेम तरीका है, लेकिन इसमें भी दो सेंटेंस आते हैं। तो दो सेंटेंस को एक साथ जोड़ने के लिए कुछ वर्ड्स यूज किए जाते हैं। तो कुछ हमने देखे थे, आज हम लोग कुछ देखेंगे। उसमें हम लोग देखेंगे बट। अभी देखो मीनिंग है शी वॉज क्लेवर, ठीक है, बहुत होशियार थी। शी फेल द एग्जाम, लेकिन फिर भी तो हम लेकिन यूज करते हैं, फिर भी वो फेल हो गए। तो ये सेंटेंस का मीनिंग बनता है तो हमको बट का भी यूज करना है। तो बट एक कंजक्शन है। फॉर एग्जाम्पल दैट इज द कंजक्शन। कंजक्शन मतलब द वर्ड विच कनेक्ट द टू सेंटेंसेस, सो इट इज कॉल्ड एज अ कंजक्शन। तो बट को कहाँ पे यूज करना है? तो बहुत सिंपल सी बात है, शी वॉज क्लेवर बट आगे का सेंटेंस हम जैसे के वैसे लिखेंगे, शी फेल्ड द एग्जाम। ठीक है, इस तरह का सेंटेंस। तो बट को हमने यहाँ पे यूज किया और हो गए कंपाउंड सेंटेंस। इतना सिंपल है। अगर मान लो बट की जगह पे दूसरा कौन सा वर्ड है जिससे हम ये सेंटेंस को कनेक्ट कर सकते हैं, सेम सेंटेंस को? बहुत इजी है। आपने शायद सुना होगा दो, और दूसरा वर्ड है अल्दो। तो ये दोनों वर्ड हैं। इन दो वर्ड को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, लेकिन उनकी जगह अलग तरीके से। कैसे? फॉर एग्जाम्पल इनको लिखना पड़ता है, सेंटेंस के शुरू में लिखना पड़ता है दो। ठीक है, तो शुरू में लिख लिया तो पहला सेंटेंस बनता है शी वॉज क्लेवर। अभी ये वर्ड यहाँ पे यूज किया। आप बोलोगे कंजक्ट करने के लिए मिडल में ही वर्ड आना चाहिए, ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो सेंटेंस के शुरू में आते हैं। अगर वो शुरू में आए तो इनडायरेक्टली ये सेंटेंस भी कनेक्ट होगा। तो आपको सबको यहाँ पे देना पड़ेगा कॉमा, एंड द रिमेनिंग सेंटेंस यू कैन राइट जस्ट लाइक दैट, शी फेल द एग्जाम। इस तरह से सेंटेंस आपका बनता है। आप पढ़ सकते हैं, दो शी वॉज क्लेवर कॉमा शी फेल द एग्जाम। और आप बोलोगे सर दो की जगह पे अल्दो लिखना है। सिंपल है, दो को निकाल दो और अल्दो को लिख दो। अल्दो अल्दो शी वॉज क्लेवर कॉमा शी फेल द एग्जाम। अगर कभी कभी सेंटेंस ऐसे भी आते हैं, देखो बहुत सिंपल है। कभी कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुमको अल्दो दिया हुआ सेंटेंस दिया और उसमें बट यूज करना है, मतलब ये सेंटेंस को इसमें कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे? तो अल्दो को निकाल दो, बट को यहाँ पे यूज करो, हो गया। अब बट की जगह फिक्स है, बट आता है मिडल में। पहला सेंटेंस खत्म होने के बाद में बट यूज करेंगे, देन सेकंड सेंटेंस।
लेकिन अल्दो दो लिखते समय वो मिडल में नहीं आता है, उसको हमको सेंटेंस के शुरू में लिखना है. यस, at the right beginning of the sentences you have to write there, then put the first sentence and then remaining one. इतना सिंपल है. ठीक है, ये हो गया. मतलब कंपाउंड को लेकर ऐसे कुछ वर्ड्स है जिससे हम सेंटेंस को कनेक्ट कर सकते हैं. अभी आगे का एक सेंटेंस देखते हैं जिसमें अलग कंजक्शन हम लोग यूज करेंगे, जिसमें है either or. ठीक है, अगर either or को लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे? फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस लिया, he must have done this, okay, and his brother must have done this. ओके, दो सेंटेंस. अभी इसमें either or लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? आप देख सकते हो, he must have done this, his brothers must have done this. ओके, दो सेंटेंस है. इसमें सिमिलर पार्ट कौन सा है? तो आप पढ़ सकते हैं, तो must have done this इधर भी लिखा है must have done this. तो अलग पार्ट कौन सा है? तो he आया, यहाँ पे कौन सा है? his brother आया. तो अभी हमको क्या करना है? either और दोनों अलग अलग जगह पे यूज करना है. तो हम ये दो वर्ड को लिखते समय मान लो कि इसको नंबर 1 देते हैं हम लोग. ठीक है, ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया. अभी लिखने का फॉर्मेट कैसे है? तो ऐसे लिखते हैं, either 1 और 2. ऐसे मतलब हमको either का भी यूज करना है, पहले वर्ड के आगे देन दूसरे वर्ड के आगे और को लिखना है. तो यहाँ पे कैसे आएगा? यहाँ पे पहला वर्ड है he, तो हम लोग मतलब हमको उसके पहले अदर यूज करना पड़ेगा. तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे either he और, तो हम लोग यहाँ पे अंडरलाइन कर देंगे. रिमेनिंग सेंटेंस है, और his brother और सिमिलर पार्ट कौन सा है? must have done this. हो गया सेंटेंस. either और मतलब दो अलग अलग सब्जेक्ट को, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट को एक साथ जोड़ने के लिए either और को यूज करते हैं. यहाँ पे भी बन गए दो सेंटेंस का एक सेंटेंस, दैट इज कॉल्ड एज अ कंपाउंड सेंटेंस. ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव फॉर्म में. ऐसे कुछ सेंटेंस आते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉट, नेवर, नन, नथिंग, ऐसे कुछ नेगेटिव वर्ड्स नहीं है, तो ये पॉजिटिव में है. पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म में है अगर, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? तो आपको पता है, वहां पे यूज करेंगे हम लोग neither nor. कंपाउंड सेंटेंस को अलग तरीके से जोड़ने के लिए और कुछ वर्ड्स हैं जिसमें है neither nor. अभी इसका एग्जांपल देखते हैं. इसमें क्या होता है? इसमें ऐसा होता है कि सेंटेंस ही नेगेटिव फॉर्म में आता है. फॉर एग्जांपल, I do not like tea, and then I do not like coffee. ठीक है, ऐसा सेंटेंस. अभी ये सेंटेंस और इसके पहले जो सेंटेंस लेता है, दोनों में क्या डिफरेंस? दोनों में डिफरेंस ऐसा है कि either और लिखते समय हमेशा सेंटेंस पॉजिटिव फॉर्म में आता है, नेगेटिव फॉर्म में neither nor के लिए आता है. आप बोलोगे कैसे है? आप देख सकते हैं, यू कैन पे अटेंशन हियर. ठीक है, डू नॉट यहाँ पे भी दिया है डू नॉट. अभी सिमिलर पार्ट कौन सा है इसमें? इसमें तो पूरा आई डू नॉट लाइक इतना सिमिलर पार्ट, आई डू नॉट लाइक इतना सिमिलर पार्ट है. अभी हमको इनको लिखते समय क्या करना है? तो सिंपल सी बात है, अगर इसको आपको नाइदर नॉर के फॉर्म में लिखना है तो सेम करना है. यहाँ पे दो डिफरेंस पार्ट है, टी और कौन सा है? कॉफी. फिर हम लोग कैसे करेंगे? सेम फॉर्मेट में नाइदर को पहले लिखते हैं, फिर फर्स्ट पार्ट डिफरेंट पार्ट लिखते हैं, उसके बाद में नॉट, फिर दूसरा अलग पार्ट लिखते हैं. ठीक है, ये हो गया नाइदर, ये हो गया नॉट. तो क्या करना है? अभी ये सेंटेंस को लिखते समय जो सिमिलर है उसको हम पहले लिख लेंगे. यहाँ पे आप देख सकते हैं डू नॉट लाइक, तो आई तो डू नॉट को निकाल दो.
यहाँ पे भी डू नॉट को निकाल देंगे। आप बोलोगे तो निकाला तो सेंटेंस में डिफरेंस आएगा, नहीं आता है। उसमें क्या करना पड़ेगा, डू नॉट निकालते तो आगे का जो वर्ड है उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। तो डू निकालने के बाद में लाइफ में कोई डिफरेंस नहीं होता है, उसमें कुछ इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन ये 3 वर्ड्स को हमेशा ध्यान में रखना है आपको। कौन कौन से 3? अगर सेंटेंस में डू नॉट आता है, उसके बाद में डज नॉट आता है, देन डिड नॉट आता है, ये 3 वर्ड अगर आ गए तो वर्ब में कुछ चेंजेस होते हैं। डू नॉट को निकाल दो तो मेन वर्ब जैसे के वैसे रहता है, उसमें कुछ चेंज नहीं होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वर्ब है कौन सा, लाइक, तो लाइक में कुछ डिफरेंस नहीं होगा, वो जैसे के वैसे रहेगा। अगर डज नॉट वहां पे रहता है तो क्या करना है, तो डज तो आगे के वर्ब को यस और ईएस सफिक्स देना पड़ता है। डू अंडरस्टैंड? वेरी सिंपल। तो आप बोलेंगे कैसे लिखेंगे, तो लाइक का यहाँ पे बन जाएगा लाइक्स, यस, लाइक का बन जाएगा लाइक्स, मतलब यस आएगा, तो यस सफिक्स उधर आता है। ऐसे कुछ वर्ड्स हैं, अगर इनको निकाल दो तो ये होता है, डज नॉट निकाल दो तो यस यस लगता है, और डिड नॉट को निकाल दो तो क्या करेंगे, तो ईडी देना पड़ता है, मतलब लाइक का लाइक, तो ईडी आएगा वहां पे। ठीक है, सिंपल है। अगर कुछ वर्ब ऐसे होते हैं कि जिसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लिखना पड़ता है। मान लो कि यहाँ पे सी है, एस डबल ई सी, सी का पास्ट फॉर्म हो गया सॉ, एस ए डब्ल्यू। ठीक है, तो इस तरह से होता है, मतलब डू नॉट, डज नॉट और डिड नॉट, इनको निकालना पड़ता है और आगे के वर्ड को लिखना पड़ता है। अब ये मुझे बताओ कि डू नॉट निकाल दिया तो लाइफ में क्या चेंज आएगा, तो कुछ नहीं, ये तो वैसे के वैसे रहेगा लाइफ। फिर आ गया पहला अलग वर्ड, उसके आगे पहले क्या लिखना है, नाइदर, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे नाइदर, नाइदर टी और कॉफी। अभी बोलेंगे ये पार्ट तो सेम था जो हमने यहाँ पे लिखा, तो हमको रिपीटेशन करने की जरूरत नहीं है, हो गया, आई लाइक नाइदर टी और कॉफी। ठीक है, और हम लोग और एक अलग सेंटेंस लिखेंगे। ठीक है, मान लो कि एक ऐसा सेंटेंस है, आपको ये समझाने के लिए एक सेंटेंस लेता हूं, मोहन डिड नॉट फेस द ट्रायल, और अलग वर्ड लिख दिया, सोहन डिड नॉट फेस द ट्रायल। ठीक है, तभी इसमें सिमिलर पार्ट कौन सा है, did not face the trial, did not face the trial। ठीक है, इसमें अलग पार्ट कौन सा है, मोहन, दूसरा कौन सा है, सोहन। अभी लिखते समय आंसर कैसे आएगा, पहले क्या लिखना पड़ेगा, नाइदर। ठीक है, नाइदर लिख दिया, नाइदर के बाद में क्या आएगा, मोहन, नाइदर मोहन, सेंटेंस कनेक्ट किया हमने किससे, नॉट से, उसके आगे क्या लिखना पड़ेगा, सो। अभी रिमेनिंग पार्ट को लिखना है तो हम ऐसे कैसे लिख नहीं सकते हैं, उसको चेंज करना है। आप बोलोगे कैसे करना है, तो इसको डिड नॉट निकाल देना है, डिड नॉट निकाल दिया, डिड नॉट जैसे निकालते तो आगे के सेंटेंस में वर्ब में क्या चेंज होता है, उसको ईडी फॉर्म दो, ईडी में मतलब यहाँ पे फेस का स्पेलिंग बन जाएगा फेस। अभी लिखते समय हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, फेस द ट्रायल, इस तरह से हैंडल। अभी आपको समझ में आ गया, आइदर और ये पॉजिटिव फॉर्म में आता है, नाइदर नॉर आया मतलब सेंटेंस नेगेटिव में, लेकिन उसके नेगेटिव के नेगेटिव नहीं लिखना है, अपने को नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, मतलब वर्ब में कुछ चेंजेस करने हैं, फिर उसके बाद में हम रिमेनिंग सेंटेंस को लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया नाइदर नॉर का। अभी हम लोग कंपाउंड सेंटेंस में और कुछ वर्ड है जिसको लेकर हम लोग कंपाउंड सेंटेंस को बना सकते हैं। वो कौन सा है, मान अदरवाइज, बहुत बार हम लोग बोलते समय अदरवाइज वर्ड को यूज करते हैं। ठीक है, अभी ऐसे कुछ वर्ड्स हैं, या आप कौन सी भी लोकल लैंग्वेज में जब बोलते तो बोलते बहुत सारे स्टूडेंट जो है अदरवाइज ये वर्ड को यूज करते हैं। ठीक है, अदरवाइज वर्ड का इफेक्ट कैसे होता है, पहले सेंटेंस का इफेक्ट हमेशा दूसरे सेंटेंस में जाता है। तो हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। फॉर एग्जांपल, वी
must be early. और सेकंड सेंटेंस है we won't get seat. ठीक है, अभी ये सेंटेंस को लिखना है तो पहले सेंटेंस का हमेशा इफेक्ट दूसरे सेंटेंस पे होता है, मतलब पहला एक्शन ये होगा तो उसका रिजल्ट सेकंड सेंटेंस में आएगा। तो अदरवाइज कैसे लिखते हैं, तो अदरवाइज भी कंजक्शन का काम करते हैं। जैसे हमने बट देखा था तो बट के जैसा ही सिमिलर काम ये करता है। तो इसका आंसर कैसे बनेगा, तो पहले सेंटेंस को लिख लो पहले वी मस्ट बी अर्निंग और सेंटेंस को कनेक्ट करो अदरवाइज से, ये अदरवाइज से कनेक्ट हो गया। रिमेनिंग सेंटेंस है हमारा वी विल नॉट, वोंट को विल नॉट भी लिख सकते हैं क्योंकि ये नेगेटिव शॉर्ट फॉर्म है, वोंट गेट सीट। इस तरह से आंसर बनता है वी मस्ट बी अर्ली अदरवाइज वी विल नॉट गेट सीट। मतलब पहले सेंटेंस का रिजल्ट इस पे आया है, तो अदरवाइज को हमेशा दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए काम करते हैं, मतलब कंजक्शन का काम करता है। ये सारे कंजक्शन है जिसमें हमने अदरवाइज ये वर्ड को यहाँ पे देखा। ठीक है, अभी हम लोग अलग वर्ड देखेंगे एक जो हमेशा हम भी यूज करते हैं, वो है एट। ठीक है, अभी एट को कैसे यूज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल he was ill, he attended his office regularly। मान लो कि एक ऐसा सेंटेंस है इसमें भी रिजल्ट है, मतलब फर्स्ट एक्शन यहाँ पे सेकंड इधर है। ठीक है, he was ill, he attended his office regularly। अभी 8 से कनेक्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं, तो इसको पेमेंट करते समय हमको पहला सेंटेंस लिखना पड़ेगा he was ill, 8 he attended his office regularly। इतना इजी है, आप समझ गए होंगे क्या he was ill, 8 he attended his office regularly। कुछ बच्चे ऐसा भी क्वेश्चन पूछेंगे कि सर हमने अगर 8 को पहले लिख दिया तो क्या फर्क पड़ता है। हाँ, 8 को अगर आपको शुरू में लिखना है तो आपको एक काम करना पड़ेगा, क्या 8 he was ill को अमा करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में he attended his office regularly। तो ये सारे वर्ड्स हैं जिससे कंपाउंड सेंटेंस बनता है। सो हमने यहाँ पे कंपाउंड सेंटेंस पढ़ने के लिए कुछ वर्ड का इस्तेमाल किया था। तो ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं, शुरू में हमने देखा था एंड। ठीक है, उसके बाद में देखा हमने नॉट ओनली बट ऑल्सो, देन एज वेल एज, उसके बाद में एज वेल एज, आइदर और। ठीक है, आइदर आएगा तो दूसरा वर्ड आपको ध्यान में आएगा नाइदर नॉट। उसके बाद में आता है अदरवाइज, एट, फिर उसके बाद में और, सो, हेंस, देयरफॉर एक्सेट्रा। इतने सारे वर्ड्स हैं जिसको यूज करके हम लोग कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने सिंपल सेंटेंस देखा और कंपाउंड भी देखा। सिंथेसिस के ये दो सेंटेंस का पूरा स्टडी हम लोगों ने कर लिया है। तो आप सिंपल में से कंपाउंड में आ सकते हैं, कंपाउंड में से सिंपल में जा सकते हैं। तो सिंथेसिस के ये दो बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं। अभी हम लोग कल के चैप्टर में देखेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो जरूर शेयर और लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।